चराही घाट के पोखरिया, पोखरा दूधा से भरी, पोखरा दूधा से भरी। कन्या देही पियारी, पोखरा करुआ सला, पोखरा करुआ सला। जय छठी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल स्वागत है। मैं अंशुमान आनंद और आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के ITO घाट पर। ये दिल्ली का एक प्रमुख घाट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ही साफ है। दिल्ली में ये पहला छठ का त्योहार है जो रेखा गुप्ता जी के CM बनने के बाद बनाया जा रहा है। और रेखा गुप्ता ने जैसा कि वादा किया था कि वो छठ के लिए यमुना जी को साफ कर देंगी, तो आपको दिखाया नजारा कि यमुना जी देखिए कैसे साफ हो चुकी है। जो पिछले साल यहाँ पे कितनी गंदगी का नजारा था, आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दो तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जो है वो इस साल के छठ की है इस विंडो में, और ये दूसरी तस्वीर है वो पिछले साल के छठ व्रत की है। जो आप देखिए पिछले साल पानी में कितना झाग था, केमिकल युक्त झाग था, और इस साल पानी कितना साफ दिखाई दे रहा है। तो यही फर्क है कि दिल्ली में एक गुड गवर्नेंस की सरकार आने का, कि छठ व्रतियों को इसका फायदा हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका? हमको पूनम ना। कहाँ से आ रही हैं आप? हम आए करकटमा से। छठ व्रत क्यों करती हैं, क्या मन में कामना है? मनोकामना में करता है कि सब लोग को भलाई रहे, अच्छा से रहे, सब करके। कितने साल से छठ कर रही हैं आप? हम तो कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं। परिवार में कितने लोग छठ करते हैं? परिवार में हमको हम है, हमको देवरानी है, कर रहा है। जी, आपका शुभ नाम? अनीता देवी। आप कहाँ से आ रही हैं छठ करने के लिए? भागलपुर। तो भागलपुर से दिल्ली? हाँ, दिल्ली में करते हैं छठ पूजा। कितने साल से छठ कर रही हैं आप? ये हो गया 10 साल होने वाला है सर। बड़ा कठिन व्रत होता है, क्या क्या नियम होते हैं इसके, कृपया दर्शकों को बताइए विस्तार से। इसका बहुत अनपढ़ होता है। इसमें बहुत मतलब कि बाल बच्चे के लिए, सुखी के लिए बढ़िया है, पति के लिए सही है, और घर परिवार के लिए सही है। जब से हम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। छठ माँ दीनानाथ हमको बहुत आनंद रखा है, खुश भी रहती हूँ मैं, इसलिए हम व्रत ये करते हैं। छठी मैया से जो मांगा आपने सब पूरा हुआ आपका? सब चीज़ छठ माँ निकल लाल सब चीज़ दिया। 2 लाल है, 2 बेटा है, 1 बेटी भी है। तो एक बार छठी मैया को और भगवान सूर्य का जयकारा बोल दीजिए। जयकारा छठ मैया दीनानाथ का जयकारा। अरे छठ का गीत नहीं सुना देंगे आप लोग? छोटा सा गा दीजिए, बड़ा महत्व है छठ के गाने का। देखिए, चराही घाट के पोखरिया, पोखरा दूधा से भरी, पोखरा दूधा से भरी। कन्या देही पियारी, पोखरा करुआ सला, पोखरा करुआ सला। जय छठी। दीदी क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम तो मेरा फूलो नाम है। कहाँ से आ रही हैं आप छठ के लिए? मैं तो ये चित्रा बिहार से आई हूँ। क्या मनोकामना है छठी मैया से आपकी? हम लोग का पूरा परिवार जैसा जन्मदाता माता पिता सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम लोग का खानदाने कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। जब 3.5 दिन का व्रत होता है, बड़ा शारीरिक कष्ट होता है, मतलब कैसे झेल लेती हैं आप लोग? वो सब ऊपर वाला का कृपा है, बहुत अच्छा लगता है। पेरहेबा ओरहेबा पावन त्योहार करने, व्रत करने, सब कुछ के लिए सब कुछ ठीक करते हैं। आपका शुभ नाम? मुन्नी देवी। आप कहाँ से आ रही दीदी? वही चित्रा बिहार से हूँ। तो इस बार छठी मैया से क्या मांगा आपने? हमारी तो सब कुछ पूरा कर दिया है, बस खुशी परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छठी मैया को बोलते हो कि सब खुशी से रहे, हमारा व्रत ऐसे ही चलता रहे, बस यही चाहते हैं हम। तो आपने देखा कि छठी मैया के जो व्रती हैं कितने संतोषी हैं, उनको सब कुछ मिल चुका है, फिर भी वो आस्था का व्रत ये कर रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपका शुभ नाम? पूजा देवी। पूजा जी, आप कहाँ से आ रही हैं? चित्रा बिहार जुगिस। तो आप इस कम उम्र में छठ का इतना कठिन व्रत रख रही हैं, क्या वजह है इसकी? कुछ नहीं, बस सब चीज पूरा हो गए तो रख लिए व्रत, और बाकी सब चीज सबने बोला पूरा हो गए तो अब रख रहे हैं अपने मन से।
तो आस्था के महापर्व छठ में जो व्रतियों का जो जीवनचर्या होती है बहुत ही कठिन होती है। ऐसी व्रति हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे कैसे व्रत कर रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी। तो पुष्पा दी, आप जो छठ व्रत कर रही हैं वो क्या क्या परंपरा क्या क्या निभाती हैं? आप कितने दिन से स्टार्ट हो जाता है, नहाए खाए कैसे होता है, उसके बाद की परंपरा क्या होती है, कृपया विस्तार से बताएं। सर नहा खाए से होता है स्टार्ट। जी। ये छठ पूजा हम लोग के बहुत भारी परंपरा त्योहार है। जी। इनमें जो हम लोग मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। तो नहाए खाए में क्या करते हैं आप लोग? नहा खाए में सर यही करते हैं, वो उसमें घिया की सब्जी बनती है, चावल बनती है, अरहर की दाल बनती है, यही सब बनती है नहा खाए में। सुना शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी सर। तो कैसे कैसे साफ सफाई होती है उसकी? साफ सफाई बहुत रहती है, 2 महीना दिन 15 दिन पहले से साफ सफाई होने लगती है। मैंने सुना है कि जो लकड़ी भी जलाई जाती है उसको भी धो दिया जाता है गंगा जल से, ऐसा है था क्या? हाँ सर, सब चीज। उसके बाद नहाए खाए के बाद क्या होता है? नहा खाए के बाद खरना होता है। खरना होता है, उसमें खीर बनते हैं, रोटी बनते हैं, फिर केले आते हैं, सारे प्रसाद चढ़ते हैं। उसके बाद त्योहार होते हैं। उसके बाद फिर आज की पहली अरग होती है। संध्या अर्घ आज होगा, फिर उसके बाद सुबह पहली अरग कल होगी सर। जी। हाँ जी। क्या क्या मनोकामना है आपकी छठी मैया से? मनोकामना है, बहुत चीज पूरे होते हैं इसमें। मेरे लड़के बीमार थे, मैंने मानी, मेरे को पूरा हुआ बहुत, इसीलिए मैंने दंड दे के व्रत करती हूँ सर। आप वहाँ से दंड देते हुए आई हैं? जी। बहुत कठिन है, हम लोग रास्ते में दंड देते देखा लोगों को, लेकिन आप पूरा वहाँ से आई हैं। कठिन है, जब पूरा हो जाती है मनोकामना तो देना तो पड़ता है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि आस्था का जो महापर्व छठ है उसकी तैयारियां, उसका उत्साह, उसका जोशो जुनून बहुत ही हावी हो रहा है लोगों पर। मैंने देखा खुद कि लोग दूर दूर से दंड देते हुए, यानी कि जमीन पर लेट के दंडवत करते हुए आए हैं। ऐसी व्रति से हमने बात भी की जिन्होंने बताया कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तो उन्होंने दंडवत करके छठ घाट तक आने का संकल्प लिया था, जो उन्होंने पूरा किया। और सबसे विशेष बात इस बार की छठ की ये रही है कि यमुना घाटों की सफाई और सुव्यवस्था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था पहले। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अभूतपूर्व बात यह है कि जिस तरीके से देश के दूर दराज से आए हुए लोग भी, बिहार के, पूरे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे इलाकों से आए हुए लोग भी अपनी परंपरा को, अपनी आस्था को जीवित रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और यही आध्यात्मिक सूत्र जो है वो अपने हमारे देश को एक धागे में बांधता है, हमारे देश को एकीकृत करता है। और हम आपको, अपने दर्शकों को बता दें कि हम लोग हर साल उदय इंडिया पर आपको छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, नवरात्रि, हर त्योहार की झलकियाँ दिखाते हैं। और इस बार हम आपके लिए छठ पूजा की झलक लेके आए हैं, छठ पूजा का ये कहानियाँ लेकर आए हैं और छठ व्रतियों से हमने बात की। और हम इसी तरीके से भारत की और भारत के बाहर की भी हर परंपराओं की झलक, हर रिचुअल्स की आपको एक दृश्य दिखाते रहेंगे उदय इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।